हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर उत्तराखंड पुलिस के जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसके अभ्यर्थियों के लिए है। क्योंकि जो आपके उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद जो उन्होंने आंसर की दी है उस आंसर की में आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपका इंटरनेट में या अन्य माध्यमों में उत्तर अलग है और आंसर की में अलग है। तो जो प्रत्यावेदन की आपकी कार्यवाही है वो आपके आयोग की तरफ से जो जारी की गई है, तो उसमें स्टूडेंट के मन में ये आपके एक सवाल पैदा हो गया है कि हम प्रत्यावेदन लगाएं, क्वेश्चन में जो आपका सही है उसमें हमारे नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्या हम किस ऑथेंटिक स्रोत को इसमें आधार बना करके लगाएं कि हाँ इसका उत्तर ये नहीं या ये है। तो पहली बात तो यह है कि मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हर किसी स्टूडेंट को जिसको भी अपने क्वेश्चन पर डाउट है वो अपना प्रत्यावेदन अवश्य लगाएं, क्योंकि प्रत्यावेदन लगाने से आपका दावा बन जाता है। मान लो एक बार के लिए किसी क्वेश्चन को आपके सही नहीं माना या सही मान लिया लेकिन आपके विपरीत हुआ वो, तो उसमें होगा क्या कि जब आपका एक नंबर से या आधे नंबर से कहीं पर रुक गया और आप कोर्ट में दावा पेश करने के लिए गए तो आपके पास आधार नहीं होगा। क्योंकि देखो, प्रत्यावेदन के बाद चीजों को सही करना, गलत करना, डिलीट करना, ये आयोग का अपना विवेक होता है और अपने विवेक के अनुसार ही वो अपने निर्णय लेगा। ये सीधी सी बात है। लेकिन जैसे एनसीईआरटी में मान लो कोई चीज दी है फैक्ट और वो फैक्ट बिल्कुल सही है और आपने वही चीज किया था लेकिन आयोग ने वो चीज नहीं मानी, दूसरा उत्तर दे दिया। अब हुआ ये कि आपका एक नंबर से सिलेक्शन रुक गया है और आपने प्रत्यावेदन भी नहीं लगाया था। तो आप अगर मान लो कल की डेट में कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में आपके पास आधार नहीं रहेगा। इसीलिए आपके सुधार के लिए आपका आयोग प्रत्यावेदन आपके प्रस्तावित करता है कि आप प्रत्यावेदन लगा लें अगर आपको कहीं पर गलती लग रही है तो। कल फिर आपके पास प्रूफ क्या रहेगा कोर्ट में पेश होने का। इसीलिए ये गलती बिल्कुल ना करें कि मैं तो नहीं लगाऊंगा, बढ़ेंगे तो सबके बढ़ेंगे। अपना व्यक्तिगत पर प्रत्यावेदन जरूर लगाएं। जैसे आपका वो न्योली वाला क्वेश्चन है, उसमें आपके उत्तराखंड की संस्कृति पर जो पुस्तक है, उस किसी भी पुस्तक में जो उत्तराखंड की संस्कृति में कोई भी प्रकाशक है उसे लेकर के उसके पेज को लगा सकते हैं। खगोल वाले में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ या किसी ऑथेंटिक वेबसाइट जहां पर खगोलीय आपकी चीजें रहती हैं, या इसरो वगैरह की जो वेबसाइट है, नासा की वेबसाइट है, इनमें अगर कहीं पर दिया हुआ है तो ऑथेंटिक वेबसाइट के आपके जो लेख है उसको उठा करके उसकी कॉपी लगा सकते हैं। जैसे आपका उत्तराखंड पुलिस बोर्ड वाला है, उसमें इंटरनेट पे जैसे आपका डीजीपी दिखा रहा है लेकिन उसमें आपका गृह मंत्री माना है, ठीक है। तो उसमें अगर आप उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट में जाएंगे या राज्य आपका जो पुलिस बोर्ड है उसकी वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा, या पुलिस बोर्ड का जो आपका जो गठन है उत्तराखंड सरकार में, उस वहां से भी ले सकते हो कि कब इस पुलिस बोर्ड का गठन हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। ये सब आपके उसकी साइट की विकिपीडिया में दिया होगा, तो वहां से आप उसको ले सकते हैं। तो ऑथेंटिक जो आपके स्रोत हैं उनको उनके पीछे लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आयोग अगर पूरे चेंज करेगा तो आपके बदलेंगे ही। मान लो आयोग ने ये करा कि जिनके प्रत्यावेदन आया था उन्हीं आपके सिलेक्टेड लोगों के ही आपके चीजों में संशोधन करा, तो तब भी आप उसका लाभ उठा पाएंगे। अगर संशोधन उसने पूर्णतः नहीं किया, कुछ ही लोगों, क्योंकि कई बार आयोग ने ऐसा भी करा है कि जिन लोगों के प्रत्यावेदन गए थे उन्हीं लोगों की कॉपी में सुधार करा, यानी कि उन्हीं के आपके नंबर बढ़े, अन्य लोगों के नंबर नहीं बढ़े, यानी कि सबको समान नंबर नहीं दिए। क्योंकि सबको समान नंबर वो तब देता है जब किसी क्वेश्चन को डिलीट कर दे या किसी का आपका बोनस अंक दे दे, वो सभी को दे देता है, वो बात अलग है। लेकिन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके वो कभी कभी प्रत्यावेदन के आधार पर ही संशोधन करता है। इसीलिए ध्यान में रखें कि प्रत्यावेदन जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर ये ध्यान में रखना, पेपर बहुत कठिन था, मेरिट बहुत नीचे जाने वाली है। इस वजह से आपके बहुत ऊपर नीचे आपके क्वेश्चनों में, मेरिट में लोग बहुत ऊपर नीचे नहीं होंगे, नजदीक नजदीक होंगे। एक नंबर, आधा नंबर, 0.25 नंबर बहुत ही मायने रखेगा, ये ध्यान में रखना। अगर आपका एक भी नंबर प्रत्यावेदन लगा करके सुधर रहा है तो आप प्रत्यावेदन जरूर लगाएं। निश्चित फॉर्मेट में प्रत्यावेदन को भरें और उसके पीछे जो भी आपके पास ऑथेंटिक स्रोत है उसकी जो भी आपके फोटो स्टेट है उसकी फोटोकॉपी आप उसमें लगा दें। उससे आपका क्या होगा कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये हमने इसका उत्तर ये लिखा था, आयोग ने आंसर की में उसका उत्तर ये दिया है जो कि गलत है, और सही स्रोत से हमने ये इस स्रोत से लिया हुआ है और इसको हम सही मान रहे हैं। इस तरीके से आयोग को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है और आगे की कार्रवाई के लिए भी ये
जरूरी होता है, तो आप लोग प्रत्यावेदन से चूके नहीं और प्रत्यावेदन अवश्य लगाएं। तो ये उत्तराखंड पुलिस का जो भी आपके वर्तमान में पुलिस के एग्जाम के क्षेत्र में कार्यवाही हो रही है, तो प्रत्यावेदन इसमें एक इम्पोर्टेंट आपका रोल अदा करेगा। बहुत सारे छात्रों के नंबर इससे बढ़ जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए क्या आप इसको चूके नहीं, इसको जरूर लगाएं, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है कि इस बार मेरिट में बहुत ज्यादा के डिफरेंस पैदा होने वाले नहीं है। एक एक नंबर आपके लिए काफी मायने हैं। जिनके कम भी बन रहे हैं वो भी लगाएं, कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में रखना। अगर आपने पेपर क्वालिफाई कर रखा है और रिटर्न में फिजिकल में आपके सही नंबर हैं, यहाँ क्वालिफाई नंबर भी ला रखे हैं, तो होने के चांसेज हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं नहीं ऐसे जो बहुत ज्यादा नंबर ला रहे हैं। कल मैंने आपके अपने जो वीडियो डाला था उसमें बोला था कि आप अपने नंबर लिख करके भेज दें, तो उसमें भी मैं देख रहा हूं कि 150 प्लस लोग इक्का दुक्का ही हैं जो आपके ये बोल रहे हैं कि हाँ हमारे 150 है। तो कुल मिलाकर के बहुत कम लोग हैं जो बहुत ऊपर हैं, और कुछ लोग तो होंगे ही। मतलब अगर आपके जनरल में 700 सीटें हैं या 600, 650, 700 सीटें पहुंचती हैं, तो ये सोच लो कि 100 लोग तो ऐसे होंगे जो 150 से ऊपर होंगे। अब उसमें से 300 लोग ऐसे भी तो होंगे जो 140 से 150 के बीच होंगे, तो नीचे भी तो आ सकती है मेरिट। इसीलिए आश्वस्त रहें, आपका सिलेक्शन हो सकता है। और आप क्या जो भी कार्रवाई 1 नंबर आधा नंबर बढ़ाने के लिए हो सकती है उसमें चूके नहीं, क्योंकि देखो ये प्रत्यावेदन लगाने में, इसके स्रोतों को ढूंढने में शायद 2 दिन लगेंगे आपको। आपने इस पुलिस की भर्ती के लिए 2-2 साल, 1-1 साल की जो मेहनत कर रखी है, जो फील्ड में सड़कों पर आप इतने दौड़े हैं, भागे हैं, दिन रात आपने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है दिन रात, उस मेहनत के सामने ये प्रत्यावेदन के लिए 2 दिन स्रोत ढूंढना या इसकी कार्रवाई को अंजाम देना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें आलस ना करें, और इससे कहीं ना कहीं आपको लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। जितना भी लाभ हो, मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देगा, बाहर करने और अंदर करने वाला फर्क भी पैदा कर सकता है। इसीलिए आप इससे ना चूकें, और इसमें बहुत बड़ी मेहनत है भी नहीं, करें जरूर, क्योंकि कई बार इससे बहुत बड़ा फर्क पैदा हो जाता है। तो प्रत्यावेदन आप लोग जरूर लगाएं, इसी के लिए ये मैंने वीडियो भेजा था। जिस जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट है उसमें आप प्रत्यावेदन लगा सकते हो। और एक कूट वाला भी था, मैं देख रहा था कि इसमें से कौन सा सत्य है विकल्प होना चाहिए, उसने असत्य है वाला मान रखा है, तो उसमें भी आप ऑब्जेक्शन पैदा कर सकते हो अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से। अगर कोई आपका गलत हुआ है, आपका मान लो जैसे सत्य है की जगह क्या लिखा है, कौन सा कूट वाला विकल्प सत्य है, उसमें असत्य लिखा है उसने, कौन सा असत्य है, मान लो 3 असत्य है, तुमने कोई असत्य उठा रखा है, तो आपकी बात तो क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सही हो गई ना, उसमें आपको प्रत्यावेदन लगा देना चाहिए। क्या पता वो आपका सही हो जाए, आयोग उसमें क्या अपनी गलती को स्वीकार करे, क्योंकि भाई प्रश्न में तुम असत्य लिख रहे हो, समझ रहे हो, तो स्टूडेंट क्या मान के चले। मान लो उसने क्या पहला ही विकल्प पढ़ा और वही असत्य निकल गया, उसे टिक मार दिया, तो उसमें स्टूडेंट की क्या गलती, आप तो असत्य पूछ रहे थे जबकि उसमें होना सत्य चाहिए था। ये गड़बड़ियां हो रखी हैं। जिस क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 जहां जहां आपको गड़बड़ी लग रही है, अपनी तरफ से आपको विश्वास है या आपके पास कोई भी स्रोत है कि इसमें ये नहीं होना चाहिए, मनगढ़ंत बातों से तो कुछ नहीं होता कि मेरा गलत हो गया है तो ये क्या गलत ही है, सही नहीं होना होगा, ये बात मान लेना क्या है आपका अलग चीज है। जब कहीं किसी स्रोत से भी आपको कोई चीज मिल रही है तो उसे प्रत्यावेदन में शामिल करके आप लगा दीजिए। 2, 4, 5, 7 जितने भी क्वेश्चन है सब में लगा दो, जितने भी सही हो जाए ठीक है, नहीं भी होए तो कौन सा आपका नुकसान, काट लेगा वो। प्रत्यावेदन लगाना क्या है, आपका हक है, वो दे रखा है आयोग ने, तो उसकी कार्रवाई को आप पूरा कीजिए और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।